myself Sandy Sahani and welcome to my channel that is Achievers Code. So, I taught you economics in this channel. I will taught you economics in various subjects also, but our main focus is on economics. Okay? So, I want to tell you that in my boards exam, I scored 98 out of 100 in economics. तो मैं आप लोगों से वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहूंगी जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन इकोनॉमिक्स एंड मेरी गारंटी दैट यू विल स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. In this channel, I will provide you chapter-wise explanations, important question answers, case studies, and PYQs that is very important for both points of view, and concept clarity with real-life examples, quick revision, and exam tips. So, बिल्कुल लेट मत करो and to subscribe our channel as soon as possible. तो गाइस इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाना ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक्स का टॉपर होना चाहिए या आपको स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे होने चाहिए पढ़ाई में. मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊं तो मेरी इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. एज अ स्कोर मतलब मेरे 11th का जो स्कोर था वो भी बहुत कम था एंड इवन 12th के प्री बोर्ड्स में I scored just only about 42 marks out of 80 and I felt कि यार एक महीना रह गया बोर्ड्स में और इतना ज़्यादा स्कोर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट और मतलब कोई कर भी नहीं सकता स्कोर. बट मैंने मतलब कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी और मैंने ऐसे करा कि आई स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 98% इन इकोनॉमिक्स एंड आई बिकम्स इकोनॉमिक्स टॉपर. ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी, मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगी, आपको सब कुछ बताऊंगी. तो आप बिना लेट हुए बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गेट रेडी फॉर द इकोनॉमिक्स. सो गाइस, ये है हमारा क्लास 12th का सिलेबस इकोनॉमिक्स का 2025-26 सेशन का. सो गाइस, अगर आप देखें तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी, ये हमारे 5 यूनिट्स हैं जिनमें से मैं आपको लिटरली बताऊं तो ये 12 नंबर की जो यूनिट है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इजीएस्ट है, लिटरली इजीएस्ट है, ये बहुत इजी है. ऐसे ही हमारा नेशनल इनकम भी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसा आपको डिफिकल्ट लगेगा. आपको मतलब 5 यूनिट्स जो है आपको इतनी इजी समझ आएंगे, आपको इतनी इजी क्लियर होंगी. मैं आपको कुछ लाइक ट्रिक्स दूंगी जिससे आप इन चीजों को जल्दी जल्दी लर्न कर सकते हैं, है ना. ऐसे हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ये है फर्स्ट यूनिट जो है 12 नंबर की है, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं. सेकेंड यूनिट जो है वो 20 मार्क्स की है, इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं. थर्ड यूनिट जो है दैट इज इंडिया चाइना पाकिस्तान वाली है, इसमें हमारे एक ही चैप्टर है दैट इज इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला और वो भी बहुत ज्यादा इजीएस्ट है और इसमें तो आपके 8 मार्क्स आप अपने कंफर्म ही मानो. ठीक है, तो ये ऐसे हमारा ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास 12th का डिवाइडेड है. अगर हम बात करें क्लास 11th की तो ये है हमारा क्लास 11th का सिलेबस. ये हमारा स्टैट्स का सिलेबस है एंड ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है. ठीक है, हम ये सारा भी ऐसे ही कवर अप करेंगे. ऐसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले हम इंट्रो कवर अप करेंगे, फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, हम इस पे हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे कि हु इज कंज्यूमर होता कौन है. ठीक है, सारा कुछ पढ़ेंगे. इसमें हम कैसे डिमांड और प्राइस के बीच में क्या कनेक्शन है, लाइक प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे. ऐसे हम प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर पढ़ेंगे इसमें हम. ठीक है, ऐसे हम और इसमें हम क्या करेंगे, कंज्यूम डिमांड सप्लाई सबको हम लेके हम इसमें मार्केट के बारे में पढ़ेंगे लाइक लास्ट यूनिट. ठीक है, ऐसे ही हमारा 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर अप होगा. बस आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल फोकस रखना है, आपको इधर उधर मतलब नहीं भागना वीडियोस के लिए. आपको बस वीडियोस को देखो, आप अपने नोट्स को प्रैक्टिस करो, आप मैक्सिमम चीजों को मतलब प्रैक्टिस करना इज मेन थिंग. ये नहीं है कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हो बस आपके मार्क्स आ गए, नहीं, आपको वीडियोस देखो, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी उन्हें प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे उन्हें प्रैक्टिस करना. दैट्स इनफ, that's my guarantee, that is enough. Okay, so guys, don't be get late and subscribe my YouTube channel. ठीक है, अगर आपको मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड होंगी और अगर आपको उस टॉपिक में जो मैंने आपको जो कंटेंट समझाया है, जो एक्सप्लेनेशन हुई है उस दिन, उसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होती है या पर्सनली भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हो और अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, यू कैन कमेंट मी ऑन दिस चैनल. ओके, आपको जो सारे क्वेश्चन सारे कमेंट्स के रिप्लाई डेली रेगुलरली होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. just subscribe this channel and watch my videos. Okay, so guys, अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक हमें पहले
आईईडी से स्टार्ट करना चाहिए। हम मतलब हम दोनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलेंगे। आई मीन मतलब नेशनल इनकम भी फर्स्ट यूनिट हम नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे, वो भी साथ पे चलेगा। प्लस हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका भी हम आई थिंक हम पहले मैं देखती हूँ कि यूनिट 1 पहले अपलोड होती है, या हम लास्ट यूनिट दैट इज इंडिया चाइना पाकिस्तान उससे स्टार्ट करते हैं, वो भी अपलोड होगी। ठीक है, तो आज इस चैनल को फॉलो कर लो, कल से हमारी वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगी ऑफ ऑल चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बोर्ड्स तक हमारा ऐसे ही फोकस रहेगा। जस्ट फॉलो दिस चैनल। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वीडियोस है हमारी बिल्कुल या टॉपर बच्चे के लिए या बिल्कुल लो बच्चे से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा ना टॉपर होता ना कोई बिल्कुल लो होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर वो मतलब एक है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था तो मैंने 1 महीने में कुछ इतनी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी जिससे मैं 44 आउट ऑफ 80 से मैं 98 आउट ऑफ 100 तक पहुंची हूँ। ठीक है, ये वीडियो जो है आप सब देखो, मतलब जो मतलब एवरेज स्टूडेंट है उसको भी टॉपर बनने में हेल्प मिलेगी, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसको भी नई ट्रिक्स नई टिप्स जानने को हेल्प मिलेगी। आपको मतलब कुछ चीजें हैं कि एक तो वो पैटर्न होता है कि आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ती है तब आपको एक चीज समझ आई, नहीं कुछ ऐसी होती है कि एक सिंगल ट्रिक बनी और आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वो चीज समझ आ गई। ठीक है, तो गाइस डोंट बी लेट, let's subscribe my channel and start our new videos.